आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। 7 इंपॉर्टेंट साइन जो हर यंग मेल को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम फील कर रहे हैं तो मुमकिन है कि आपको भी वोरिकोसिल हो। और मैं ये बात सिर्फ अनमेरिड बॉयज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये वीडियो मैरिड मर्दों और पेरेंट्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। आजकल के बच्चे अपने प्राइवेट प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। वो चुप रहते हैं, सफ़र करते हैं और कभी-कभी स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि बात डिप्रेशन से हटाकर सुसाइड थॉट्स तक पहुंच जाती है। इसलिए प्लीज़ इस टॉपिक को लाइटली मत लें। तो दोस्तों, मैं हूं हाकिम कुमार फ्रॉम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोरिकोसिल के वो 7 सिम्टम जो हर मर्द या किसी पेरेंट्स जैसे बाप को इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो दोस्तों, वोरिकोसिल क्या होता है? चलिए सबसे पहले सिंपल तरीके से समझते हैं कि वोरिकोसिल होता क्या है। हमारे टेस्टिकल से ब्लड वेन्स के जरिए दिल तक वापस जाता है। इन वेन्स में वन वे वॉल्व्स लगे होते हैं जो ब्लड को नीचे वापस गिरने से रोकते हैं। लेकिन जब ये वॉल्व्स वीक या डैमेज हो जाते हैं, चाहे लाइफस्टाइल की वजह से, हैवी लिफ्टिंग से या किसी और रीज़न से, तो ब्लड नीचे से जमा होने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लड पूलिंग। और जब ब्लड नीचे जमा होता है तो टेस्टिकल पर प्रेशर और हीट बढ़ने लगती है। यही से प्रॉब्लम शुरू होते हैं। अब सवाल ये है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। चलिए देखते हैं उन 7 इंपॉर्टेंट सिम्टम को जिससे वोरिकल का पता चल रहा है। तो दोस्तों, नंबर 1, बैग ऑफ वर्म्स फीलिंग। सबसे कॉमन सिम्टम, पेशेंट कहता है कि ऐसा लगता है जैसे अंदरूनी साइड पर कुछ रेंग रहा हो, लेकिन ये इंसेक्ट नहीं होता। ये असल में सूजी हुई वेन्स होती है जो ट्विस्टेड हो जाती है। ये असल में सूजी हुई वेन्स होती है जो ट्विस्टेड हो जाती है। नंबर 2, लम्प्स या स्वेलिंग। कभी कभी कोई क्लियर बैग ऑफ वर्म्स फीलिंग नहीं, सिर्फ एक हल्का सा लंप या स्वेलिंग फील होता है। याद रखें, और हर लंप कैंसर नहीं होती। कभी कभी वेन्स का क्लस्टर भी लंप जैसा फील होता है। अगर कोई अनयूजुअल स्वेलिंग महसूस हो, कंसल्ट करें सर्जन या यूरोलॉजिस्ट। नंबर 3, ड्यूल पेन या हैवीनेस। अब तीसरा और बहुत कॉमन सिम्टम, हल्का सा दर्द। ये सिर्फ हैवीनेस नहीं, और इस पेन का पैटर्न भी स्पेसिफिक होता है। ज़्यादा देर खड़े रहने से बढ़ता है, एक्सरसाइज से बढ़ता है, लेटने से कम हो जाता है, गर्मी में ज़्यादा फील होता है। इसे हम कहते हैं वोरिकोसिल पेन पैटर्न। नंबर 4, एक टेस्टिकल नीचे लटकना। एक टेस्टिकल का नीचे लटकना। कभी कभी आप नोटिस करते हैं कि एक टेस्टिकल दूसरे से ज़्यादा नीचे है। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ज़्यादा गर्म वेंस ब्लड की वजह से मसल रिलैक्स हो जाता है, या एक सबटल साइन हो सकता है। नंबर 5, टेस्टिकल साइज छोटा हो जाना। एडवांस स्टेज में कभी एक टेस्टिकल धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, या ज़्यादातर लेफ्ट साइड पर होता है। अगर आपको साइज चेंज फील हो, इग्नोर मत करें। नंबर 6, इनफर्टिलिटी। सबसे डेंजरस पार्ट ये है। कभी कोई पेन नहीं होता, कोई स्वेलिंग नहीं होती। शादी के बाद पता चलता है कि बच्चा नहीं हो रहा है। रिसर्च के मुताबिक प्राइमरी इनफर्टिलिटी के 40% केसेस में वोरिकोसिल मिलता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ये नंबर 65 से 80% तक होता है। लेकिन अच्छी बात यह है, ट्रीटमेंट के बाद 35 से 50% लोगों में फर्टिलिटी इंप्रूव होता है। नंबर 7, लो टेस्टोस्टेरोन सिम्पटम। टेस्टिकल का दूसरे इंपॉर्टेंट काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना। अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो सेक्स ड्राइव कम हो जाता है, हर वक्त थकन रहती है, मसल मास कम होते हैं, बॉडी फैट बढ़ता है, एंजाइटी और डिप्रेशन महसूस होता है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्सुअल हार्मोन नहीं है, ये हार्ट हेल्थ और ओवरऑल एनर्जी के लिए भी ज़रूरी है। अब सवाल क्या, अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम फील करते हैं तो सबसे पहले कंसल्ट इज यूरोलॉजिस्ट। लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, वेट कंट्रोल करें, हैवी लिफ्टिंग का सही तरीका फॉलोइंग करें। एडवांस केसेस में सर्जरी अवेलेबल है, ये मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट। आजकल नीडल से एंजियोग्राफी प्रोसीजर भी होता है विदाउट मेजर सर्जरी। बहुत से लोगों को आर्मी या पुलिस मेडिकल टेस्ट में रिजेक्ट होने के बाद पता चलता है कि उन्हें वोरिकोसिल है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप या आपके घर में कोई यंग लड़का इन प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो खामोश ना रहें। शर्म की वजह से हेल्थ इग्नोर मत करें। ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। स्टे सेफ, स्टे अवेयर, स्टे कॉन्फिडेंट।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।